हम सिंगर बेबी पांडे फिर से शिव चर्चा कथा भजन लेके आप सबके बीच में आए हैं और शिव गुरु को चरणों में प्रणाम करते हैं, पार्वती माता की चरणों में प्रणाम करते हैं, हरेंद्र भैया नीलम दीदी की चरणों में प्रणाम करते हैं, माता पिता की चरणों में प्रणाम करते हैं, सभी देवी देवताओं की चरणों में प्रणाम करते हैं। हे देवो मेरे प्रणाम का स्वीकार करो, हर हर महादेव। शिव चर्चा कथा को बस 3 नियमों को पालन करना है, 3 सूत्रों का ही पालन करना है। इसलिए सभी गुरु भाई, सभी गुरु बहना ये 3 सूत्रों को जरूर ध्यान दीजिए। पहले में दया मांगना, दूसरे में चर्चा करना और तीसरे में नमः शिवाय का जाप करना। बस ये 3 सूत्रों को पालन करना है। और जो गुरु भाई, जो गुरु बहना किसी ऐसे इंसान के पास ना रहते हों जिनके पास कोई शिव चर्चा कथा बताने वाला ना हो, कहने वाला ना हो, उन गुरु भाई, उन गुरु बहना इस कथा के और इस वीडियो के जरिए अपना शिव चर्चा कथा कह सकती हैं और कर सकती हैं। क्योंकि शिव गुरु के चर्चा एक फोटो ही रखना है और पूजा पाठ ही करना है, और यही जो भजन भक्ति यूट्यूब पे है वही भजन भक्ति देख के आप पूजा करा सकती हैं। और एक बात उसमें खास है, क्योंकि जब शिव चर्चा शुरू कीजिए तो उसमें गणेश जी के फोटो सबसे पहले लगाइए और गणेश जी का भोग सबसे पहले लगाइए। और शिव चर्चा कथा शुरू करने से पहले गणेश जी का भजन सबसे पहले कीजिए, क्योंकि सब शिव चर्चा कथा में सबसे पहले गणेश का ही पूजा और अर्चना होना चाहिए और उन्हीं का सबसे पहले भोग भी लगना चाहिए। इसलिए सभी गुरु भाई, सभी गुरु बहना इस बात को जरूर ध्यान दें कि सबसे पहले शिव चर्चा कथा में गणेश जी के फोटो लगा के, गणेश जी के लड्डू का भोग लगा के और सबसे पहला भजन गणेश जी का ही गाए। जब हर हर महादेव का आविष्कार कर ले, जागा जागा भोला गा ले, इसके बाद ये अपना गणेश जी का भजन गाओ, इसके बाद शिव चर्चा का भजन गाओ और इसी 3 नियमों को पालन करते हुए शिव गुरु का शिष्य बन जाओ। और हमारे गुरु का शिष्य बन के कोई ना खाली लौटा है और ना खाली लौटेगा, क्योंकि हमारे भोले भंडारी भोला है, वो जिसको चाहते हैं झोली भर देते हैं। लोग कहते हैं कि भोले जी भिखारी हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इसी गलतफहमी के कारण एक दिन की बात है कि पर्वत पर बैठे पार्वती और शंकर जी दोनों झगड़ा कर लिए। पार्वती कहने लगी कि हे भोले जी, दुनिया कहता है कि भोले भंडारी हैं, भोले दानी हैं, भोले बहुत धन संपत्ति वाले हैं, फिर मुझे तो कोई सुख आप नहीं दिए, आपने तो मुझे पर्वत पे बैठा के रखे, हमें किसी गाड़ी बंगला और किसी चीज़ का सुख कभी नहीं दिए। और ऐसे कहकर पार्वती शंकर जी से लड़ाई करके नाराज होकर और लक्ष्मी बहन की घर चली गई। जब लक्ष्मी बहन के घर पे जाके पार्वती ने अपना दुखड़ी सुनाने लग गई कि हे पार्वती, हम तुमसे क्या हे लक्ष्मी बहन, हम तुमसे क्या कहें, हमारे भोले तो दुनिया के लिए दानी हैं, भंडारी हैं, लेकिन अपने लिए तो भिखारी हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी बात नहीं है, भोले अपने के लिए भी भंडारी ही है। फिर लक्ष्मी कहने लगी कि बताओ बहन, मैं तेरी क्या मदद कर सकती हूँ। पार्वती बोले कि क्या तुम मदद करोगी, अगर तुमसे कोई मदद भी ले लूँ तो भोले जी नाराज हो जाएंगे और उनकी नाराजगी मुझसे देखा नहीं जाएगा। ऐसे वचन सुन के लक्ष्मी बहन कहने लगी कि तो ये बहन तुम ये बता कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। अगर कहती तो मैं कुछ अपने घर से धन दौलत तुम्हें देते, लेकिन जब तुम कह रही है कि भोले नाराज हो जाएंगे तो हम ये भी नहीं कर सकते हैं। पार्वती कही कि कोई बात नहीं, हम उनसे इजाजत लेके आएंगे तो तुम हमें कुछ देना। इतने में पार्वती अपने कैलाश पे चली गई और जाके भोले जी से कहने लग गई। नाराज तो थी पार्वती, गुस्से में कहने लग गई कि आप तो कुछ करते नहीं हैं, और अगर हमारे रिश्तेदार परिवार कुछ करते हैं तो आपके डर से हम करने नहीं देते हैं। भोले भंडारी अंतर्यामी क्या नहीं जानते हैं,
वो तो दुनिया का जानने वाले हैं। पार्वती के सारी बातों को जान रहे थे। पार्वती से हंसते हुए भोलेनाथ पूछे कि बताओ क्या चीज़ का इजाज़त दूं? जो कहोगी वो इजाज़त हमारे तरफ से होगा आपके लिए। पार्वती बोली कि लक्ष्मी बहन मुझे कुछ धन देना चाहती है, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं ले आऊं। भोलेनाथ हंसने लग गए और कहे कि इसमें भी कहने की बात है, वो आपकी बहन है, अगर वो आपकी मदद करना चाहती है तो भला मैं क्यों मना करूंगी, आप जाके उनसे लेके आओ। पर एक बात है, हम तुम्हें एक चीज़ देंगे, उस चीज़ के बराबर ही दौलत उनसे लेना है। हम उतने लेते हैं जितने उनको लौटा देते हैं। जब हमारे पास हो जाएगा तो हम आपकी लक्ष्मी बहन को लौटा देंगे वो दौलत। पार्वती कहने लगी कि ठीक है, जैसा आपका इजाज़त हो। भोलेनाथ ने हंसते हुए एक बेल की छोटी पत्ती तोड़ के और पार्वती के हाथ में रख दी। बोलती इसी बेल पत्ती के बराबर तुमने उनसे दौलत लेके आना, हम इतने दौलत फिर उनको लौटा देंगे। पार्वती बेचारी भर रास्ते सोचते गई कि इस पत्ते से क्या आएगा, और जैसे लक्ष्मी जी के घर पे गई और लक्ष्मी जी से कही कि बहन हम क्या कहें, हमारा तो किस्मत ही जर गया है। भोलेनाथ धन लेने के दिए भी तो एक छोटी पत्ती दिए। देख के लक्ष्मी भी कहने लग गई कि बहन इस पत्ते से क्या आएगा और हम तुम्हें क्या मदद करेंगे। लेकिन वो भोले भंडारी है, उनका महिमा कौन जान सकता है। और इतने में लक्ष्मी ने एक पल्ले में वो पत्ते रख दी, दूसरे पल्ले में धन दौलत रखने लग गई। लक्ष्मी का घरों का सारा दौलत तराजू की पल्ले में आ गई, लेकिन उस बेल की पत्ते की बराबर नहीं हुई। और इतने में लक्ष्मी बहन अपने शरीर से भी गहने उतार कर और उस पल्ले में रख दिए, लेकिन फिर भी उस पत्ते की बराबर दौलत नहीं हुआ। इतने में लक्ष्मी ने पार्वती के सामने हाथ जोड़ ली और कहने लग गई कि हे पार्वती, तुम्हारा भोले तो भंडारी हैं, देवों के देव महादेव हैं, उनके बराबर हम कहाँ कर सकते हैं। उनसे हम क्षमा मांगते हैं, हम तुम्हारी कोई मदद नहीं करते हैं। अब बताओ कि जिन भगवान के सामने भगवान नतमस्तक करते हैं तो हम तो इंसान हैं, जब हम उनके सामने नतमस्तक करेंगे तो क्या हमारा झोली खाली रह जाएगा। इसलिए उस भोले भंडारी का महिमा कोई नहीं जान सकता है। और पार्वती उस पत्ते लेके लौट के घर पे आ गई और घर पे आके भोलेनाथ से कहने लग गए कि हे भोले जी, जो गलती हमने की है उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं। आप तो देवों के देव महादेव हैं, महादानी हैं, आपको कोई कहाँ से दान पुण्य दे सकता है। आप तो दुनिया को दान बांटने वाले हैं, आपको कोई नहीं दान दे सकता है। जो हमने कहा उसके लिए मुझे क्षमा कर दो प्रभु, मुझे क्षमा कर दो। भोले भंडारी हंसने लग गए और उनको कहने लगे कि पार्वती, आपकी लक्ष्मी बहन धन नहीं दिए। लेकिन पार्वती ने शर्मिंदगी होकर कही कि भोलेनाथ, आपके बराबरा कौन कर सकता है और आपके जितना धन दौलत किसके पास है जो आपको दान दे। इसलिए भोलेनाथ, हम आपसे क्षमा मांगते हैं। और इस बात कहते हुए पार्वती कैलाश पे खुशी खुशी भोलेनाथ के साथ रहने लग गई। भोले भंडारी हमारे देवों के देव महादेव हैं, उनको कौन कुछ दे सकता है। इसलिए सभी गुरु भाई, सभी गुरु बहना निस्वार्थ भाव से इनके चरण में आइए और जुड़ जाइए और हमारे वीडियो के माध्यम से आप सब शिव गुरु का पूजा पाठ चर्चा कर सकती हैं। जिन गुरु भाई, जिन गुरु बहना इस चर्चा और कथा से वंचित हैं, वो हमारे वीडियो देख के कथा कह सकती हैं और पूजा कर सकती हैं। एक बार अगर कहीं भी शिव चर्चा हो रहा है, वहाँ जाके अपने नाम का घोषणा कराइए, गुरु का दरबार में अपना नाम दर्ज कराइए और उसी दिन से अपना शिव गुरु का चरण में आइए और चर्चा भजन पूजा भक्ति करिए। और 3 सूत्रों का ख्याल रखना है। पहले में दया मांगना है, दूसरे में चर्चा करना है, तीसरे में 108 बार नमः शिवाय का जाप करना है। इन 3 सूत्रों को पालन करते हुए और हमारे गुरु को चरण से जुड़े रहिए। अगला एपिसोड में और आप सबका कथा बताएंगे। और चलते चलते आप सबका नमस्कार प्रणाम। हर हर महादेव।